हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक पे विच इज़ हेमरेज। तो हेमरेज क्या होता है एंड कितने टाइप के होते हैं एंड इनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, और जब हेमरेज कॉज हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे मेडिकल स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे पढ़ने में। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली हेमरेज के बारे में। हेमरेज क्या है? एक हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोडायनेमिक मतलब ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उसमें हम हेमरेज के बारे में जानेंगे कि हेमरेज बेसिकली क्या है। हेमरेज बेसिकली क्या है? एक टाइप ऑफ ब्लीडिंग है। हेमरेज क्या है? एक तरीके की ब्लीडिंग है। एंड डेफिनेशन ऑफ हेमरेज में हम जानेंगे कि हेमरेज की डेफिनेशन वाइज क्या होगा। तो हेमरेज में क्या कंडीशन होती है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हेमरेज, ठीक है। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से ब्लड का बाहर आ जाना। एक्स्ट्रावेसेशन मतलब बाहर आ जाना। क्यों? ब्लड वेसल्स की रप्चर होने की वजह से ब्लड का बाहर आ जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमरेज, ठीक है। तो हेमरेज बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कॉज से ब्लड वेसल्स का रप्चर होना और ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद से ब्लड का बाहर आ जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है हेमेटोमा। तो हेमेटोमा क्या? ये तो हो गया हमारा हेमरेज, अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग है एक। हेमेटोमा बेसिकली क्या होता है? ब्लड एनक्लोज्ड विद इन अ टिश्यू, ठीक है। ब्लड क्या है? एनक्लोज्ड है विद इन अ टिश्यू। टिश्यू के अंदर ही ब्लड क्या हुआ है? भरा हुआ है विद रिजल्टेंट स्वेलिंग, और वहाँ पे क्या आ गई? स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। एक तरीके से क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। टिश्यू के अंदर ही ब्लड का क्या है? भरा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? वहाँ पे स्वेलिंग आ गई, ठीक। इसका रिजल्टेंट क्या हो गया कि स्वेलिंग, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली? हेमेटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक। ब्लड क्या है? एनक्लोज्ड विद इन अ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अंदर ही ब्लड क्या है? एनक्लोज्ड है, भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? हेमेटोमा, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बेसिकली। तो ये क्या हो गया हमारा? हेमेटोमा हो गया। लेकिन ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद ब्लड बाहर आ जाना, इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग हेमरेज, ठीक है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ हेमरेज, हेमरेज कितनी तरीके के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइप ऑफ हेमरेज में हम जानेंगे कि 3 तरीके के हेमरेज होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा पेटेकियल, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेटेकी बोलते हैं या पेटेकियल हेमरेज है ये। सेकेंड हमारा होता है परप्यूरा हेमरेज, ठीक। थर्ड होता है हमारा एकाइमोसिस हेमरेज, ठीक। तो अब हम एक एक को समझेंगे कि कब हम उसे पेटेकियल बोलेंगे, कब हम उसे परप्यूरा बोलेंगे एंड कब हम उसे एकाइमोसिस बोलेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग वो पेटेकियल हेमरेज। तो पेटेकियल हेमरेज क्या होते हैं? बेसिकली माइन्यूट हेमरेज होते हैं ये, ठीक है। माइन्यूट हेमरेज इनटू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिकली कितना? 1 से 2 mm के होते हैं साइज में। ये क्या है बेसिकली? हेमरेज मतलब पेटेकियल क्या है? स्मॉल स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो स्पॉट्स किसके होते हैं? ब्लीडिंग के स्पॉट्स होते हैं। हेमरेज मतलब माइन्यूट ब्लीडिंग स्पॉट्स है बेसिकली ये, ठीक है। इनटू स्किन मतलब अंडर स्किन के अंदर बनते हैं ये, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। और कितने साइज के होते हैं? 1 से 2 mm के होते हैं। तो वो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? हम लोग पेटेकियल हेमरेज बोलेंगे, ठीक। ये क्या होते हैं बेसिकली? पिन हेड साइज्ड हेमरेज होते हैं। जो पिन का साइज होता है, उसका हेड का जो साइज होता है, उस साइज के हेमरेज होते हैं ये, ठीक है। इसका हम कॉजेज क्या देखेंगे? कॉजेज बेसिकली इसके क्या हो सकते हैं? पेटेकियल हेमरेज के
डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, अगर किसी का प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो गया है तो वहाँ पे जो पेटेकियल हैमरेज है उनके कॉज होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड है हमारा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं जब प्लेटलेट्स क्या होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इसके पेटेकियल हैमरेज के कॉजेज़ क्या है? फर्स्ट डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट एंड सेकेंड डेंगू फीवर। ठीक, तो ये था हमारा पेटेकियल हैमरेज के बारे में। अब हम समझेंगे परप्यूरल हैमरेज। तो परप्यूरा में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग स्पॉट्स बनते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, स्लाइटली लार्जर इन साइज अप टू 1 सेंटीमीटर। ये कितने थे? 1 से 2 mm के थे, वो होते हैं पेटेकियल हैमरेज के स्पॉट्स। एंड परप्यूरा में क्या हो जाते हैं, अप टू 1 सेंटीमीटर के पैचेस बनते हैं। किसके होते हैं वो पैचेस? बेसिकली ब्लीडिंग के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ब्लड लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसके स्पॉट्स होते हैं या उनको पैचेस बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं परप्यूरा वाले? स्लाइटली लार्जर, मतलब साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक, थर्ड हमारा आता है एकाइमोसिस। एकाइमोसिस कितना होता है हमारा? लार्जर देन 1 से 2 सेंटीमीटर। जो एकाइमोसिस हैमरेज के पैचेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 1 से 2 सेंटीमीटर से बड़े बड़े हैमरेज के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो सब ऐसे हम लोग एक रफली डायग्राम से समझेंगे कि ये जो पिन हेड साइज के हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट्स वाले, ठीक है, डॉट टाइप में है ये क्या होते हैं? पेटेकी। ठीक, परप्यूरा क्या है? परप्यूरा में थोड़े से बड़े हैं, ठीक, जो कि अप टू 1 सेंटीमीटर के होते हैं ब्लीडिंग स्पॉट्स, वो क्या है हमारे परप्यूरा। एंड एकाइमोसिस क्या होता है और उससे लार्जर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकाइमोसिस। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हेमरेजेस बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक, इसके बाद हम समझेंगे कॉजेस ऑफ हेमरेज, कि हेमरेज के होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो हेमरेज कॉज होने के कॉजेज के बारे में समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है? ट्रॉमा। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर बॉडी में ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से चांसेस हो ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के। ठीक है, और ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद क्या है, ब्लड बाहर आ गया हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा कॉज हो गया हमारा? ट्रॉमा या फिर पेनिट्रेटिंग वुंड। ठीक है, या फिर पेनिट्रेटिंग वुंड हो गया हो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हो और ब्लड क्या हो, बाहर आ गया हो, और वो क्या कॉज कर दे? हेमरेज कॉज करे। ठीक, सेकेंड कॉज है हमारा हाइपरटेंशन, बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है किसका? एक तरीके की ब्रेन हैमरेज कॉज होने का। जो ब्रेन हैमरेज होती है, ठीक है, ब्रेन हैमरेज होती है, उसका इम्पॉर्टेंट कॉज क्या होता है? हाइपरटेंशन। ठीक, इसके बाद थर्ड कॉज क्या है? इन्फ्लामेटरी लीजन्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी लीजन्स हो जाना। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल में समझेंगे इन्फ्लामेटरी लीजन्स के। तो लीजन्स कहाँ पे? जस्ट लाइक पैप्टिक अल्सर। सेकेंड है टाइफॉइड अल्सर। टाइफॉइड अल्सर्स क्यों होते हैं? अगर टाइफॉइड फीवर कॉज हुआ हो इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे चांसेस होते हैं अल्सर्स कॉज होने के। तो ये क्या होता है? इन्फ्लामेटरी लीजन्स। ये किसका कॉज है? कॉज ऑफ हेमरेज का। ठीक, इसके बाद हमारा फोर्थ आता है नियोप्लास्टिक इन्वेजन। ठीक है, नियोप्लास्टिक इन्वेजन का क्या मतलब है कि ये हमारी बेसिकली ब्लड वेसल्स है और ये नियोप्लाज्म है। तो ये नियोप्लाज्म क्या कर रहा है? ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर रहा है। तो इन्वेड करने की वजह से ब्लड वेसल्स क्या होंगी? वर्स्ट हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा? फट जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नियोप्लाज्म इन्वेड्स द ब्लड वेसल्स, सो द ब्लड वेसल्स क्या होंगी? बस्ट होंगी, ओपन, कॉज ब्लीडिंग, और उसकी वजह से क्या कॉज होगा? ब्लीडिंग कॉज होगा। बेसिकली क्या? हेमरेज कॉज करेंगी। तो ये क्या था हमारा? नियोप्लास्टिक इन्वेजन। ये क्या कॉज करता है? हेमरेज कॉज करता है। क्यों? किस तरीके से? ये नियोप्लाज्म जो होता है ये ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और क्या कॉज करती हैं? ब्लीडिंग कॉज करती है। तो ये बेसिकली कुछ कॉजेज थे हेमरेज के। इसके बाद हम समझेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हेमरेज। ठीक है, हेमरेज के इफ़ेक्ट्स को समझेंगे इनसाइड बॉडी। तो अगर फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या है? अगर 20%
ठीक है, अप्रॉक्स 1 लीटर, ठीक है, ये क्या है हमारा 1 लीटर, अप्रॉक्स 1 लीटर 20% या अप्रॉक्स 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रोनिक कंडीशन हो, तो हैज़ लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट। तो वहाँ पे क्या होंगे, लिटिल मतलब कम क्लिनिकल इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी बॉडी में चलता है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, जब 20% अगर ब्लड लॉस हुआ है अप्रॉक्स 1 लीटर फ्रॉम बॉडी, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रोनिक कंडीशन हो, तो उसमें क्या होगा, लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ हेमरेज, अगर ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस क्या है हमारा 20% से ज़्यादा है, ठीक है, तो अब हम इससे समझेंगे इन एक्यूट कंडीशन में एंड इन क्रोनिक कंडीशन में। ठीक है, क्या है, 20% से ज़्यादा ब्लड लॉस है अगर एक्यूट कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या कॉज होने के चांसेस होंगे, हाइपोवॉलेमिक शॉक में अगर हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सके। ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन में क्या है, हाइपोवॉलेमिक शॉक में अगर, ठीक है, चांसेस रहते हैं। एंड सेकंड क्या है हमारा, इन क्रोनिक कंडीशन में अगर 20% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चांसेस रहेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अकर। ठीक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस रहते हैं अगर 20% से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो। जस्ट एग्जांपल में हम समझेंगे, कंडीशन हो अगर पाइल्स की। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया, इन क्रोनिक कंडीशन में अगर 20% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या कॉज हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अगर, एग्जाम्पल जैसे पाइल्स। ठीक है, इन एक्यूट में हाइपोवॉलेमिक शॉक में अकर। ठीक, तो ये था बेसिकली हेमरेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में एंड उसके कॉजेज़ के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके यूजी के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।